बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय उपयोगी नीम को हम पढ़ने जा रहे हैं। नीम एक वृक्ष का नाम है। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं कि हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 5, उपयोगी नीम। 5 परिचय से हमें पता चलता है कि इस 5 में नीम के पेड़ से प्राप्त होने वाले लाभों यानी प्रॉफिट के बारे में वर्णन किया गया है। पेड़ की महत्वता बच्चों को समझाने का ये एक आसान, बड़ा रोचक, इंटरेस्टिंग तरीका है। आइए पढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, आपने किसी बुजुर्ग यानी बूढ़े व्यक्ति के मुंह से इन लाइनों को सुना होगा। महागुणकारी कड़वा नीम बताते डॉक्टर वैद्य हकीम, यानी इस कड़वे नीम में बहुत सारे गुण हैं, ये बताते हैं सभी लोग। डॉक्टर भी बताते हैं, वैद्य भी बताते हैं और हकीम भी बताते हैं। और सचमुच नीम में बहुत गुण होते हैं। नीम का असली नाम निम्ब है। निम्ब का अर्थ होता है रोगों को भगाने वाला। निम्ब का अर्थ क्या है? रोगों को भगाने वाला, वो है निम्ब। नीम बीमारियों को दूर भगाने वाला भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय यानी लोगों में पसंद किया जाने वाला वृक्ष है, यानी पेड़ है। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसने नीम का नाम न सुना हो। ज्यादातर लोग नीम के वृक्ष को यानी पेड़ को पहचानते हैं। यह देश में कहीं भी पाया जा सकता है, यानी इसके लिए कोई विशेष जलवायु यानी वातावरण का होना कोई जरूरी नहीं है। नीम के पेड़ की छाया घनी होती है, यानी कैसी होती है? सघन होती है, घनी। इसकी शीतल यानी ठंडी छाया में सुस्ताना, आराम करना सभी को अच्छा लगता है। सवेरे कुछ लोग नीम की दातुन से ही दांत साफ करते हैं, यानी नीम की जो पतली डंडियां होती हैं कोमल, उनसे दांत साफ करते हैं। यह कड़वी तो जरूर होती है, लेकिन दांतों के लिए बहुत फायदेमंद, बहुत लाभ पहुंचाने वाली, बहुत अच्छी होती है। नीम की दातुन करने से दांत और मसूड़े सही रहते हैं, मजबूत रहते हैं। नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। कैसी होती हैं? कड़वी। फिर भी बहुत से लोग सवेरे सवेरे इन नीम की पत्तियों को खाते हैं। नई कपोले यानी जो नई नीम की पत्तियां होती हैं लाल लाल, उन्हें कपोल कहता है। देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। उनका रंग तांबे की तरह लाल होता है। जिस तरीके से तांबे का कलर होता है, उसी तरीके से लालिमा उस पे छाई होती है। बंगाल में चैत्र मास में सवेरे सवेरे इन कोमल पत्तियों को कढ़ाई में भूनकर भोजन के साथ में खाया जाता है। वैसे भी आप देखिए, हम जब कढ़ी बनाते हैं तो उसमें कढ़ी पत्ते, वो क्या है? नीम ही होता है। वो एक अलग तरीके का होता है, लेकिन होता ही नीम है। नीम के कई तरीके के फायदे होते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नववर्ष के यानी नए साल के उत्सव में नीम की नई पत्तियों को भोजन में शामिल करना जरूरी होता है। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने पर खाज खुजली सही हो जाती है, ठीक हो जाती है। इन पत्तियों को सुखाकर कपड़ों और अनाज में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते, यानी अब कपड़े और अनाज भी नीम की पत्तों से सुरक्षित रखे जा सकते हैं। चैत्र के महीने में, ये चैत्र जो है वह हिंदी मास का महीना है, नीम में फूल आने लगते हैं। सफेद रंग के फूलों में भीनी भीनी यानी थोड़ी थोड़ी खुशबू आती है। इसीलिए गर्मियों में नीम के पेड़ यानी वृक्षों के नीचे टहलना बहुत अच्छा लगता है। नीम के फल मूंगफली के दाने के बराबर होते हैं, यानी नीम पर जो फल लगता है उसे निबोरी कहते हैं, और वो मूंगफली का जो दाना होता है उसके बराबर होता है। बरसात में ये फल पक जाते हैं। पके फल के गूदे को बच्चे और पक्षी खा जाते हैं। इन फलों को निबोरी या निम्बोली कहा जाता है। इन गुठलियों से तेल निकलता है। किससे? जो नीम की निबोरी है उनसे तेल निकाला जाता है। इस तेल से साबुन बनाया जाता है और बालों के लिए कीटाणुओं को
मारता है। वो साबुन क्या करता है, जो बालों में कीटाणु पैदा हो जाते हैं उन्हें मार देता है। कोल्हू से बची हुई खली, यानी जो पीछे की जो खल बचती है, वो खेतों में खाद के रूप में डाली जाती है। नीम का पेड़ बहुत मजबूत होता है। सावन में इन नीम के पेड़ों पर झूले भी डाले जाते हैं। इसकी लकड़ी से खेतों में खेतों के औजार भी बनाए जाते हैं। औजार यानी जिससे खेती की जाती है वो। बैलगाड़ी के पहिए भी नीम की लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं। यानी बहुत सारे फायदे होते हैं नीम के वृक्ष के। नीम के तने से एक रस रिसता है, यानी एक तरल पदार्थ बहता रहता है। यह सूखकर गोंद बन जाता है। क्या बन जाता है? गोंद, जिसको औषधि के रूप में यानी दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में सड़कों के किनारे नीम के पेड़ लगाए जाते थे। उनकी रक्षा की जाती थी ताकि पथिकों यानी राहगीरों को छाया और ऑक्सीजन मिल सके। बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि नीम हमारे लिए कितना जरूरी है। इस पेड़ की कमी, इस पेड़ की हमें कद्र यानी इसकी वैल्यू को हमें समझना चाहिए, इसकी कद्र करनी हमें चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज की यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 उपयोगी नीम का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, नीम का असली नाम है निम्ब। नीम की छाया है शीतल। नीम के फल पकते हैं बरसात में। नीम का पेड़ होता है मजबूत। लिखित ज्ञान प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए। निम्ब का अर्थ है क। निम्ब का अर्थ है रोगों को भगाने वाला। ख। नीम की दातुन करने से दांत व मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। नीम के फल को निम्बोरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नीम एक गुणकारी पेड़ होता है। सही। ख। नीम की नई कोपलें देखने में अच्छी नहीं लगती। गलत, बहुत अच्छी लगती हैं। बल्कि लाल रंग की दिखाई देती हैं वो। चैत्र के महीने में नीम में फूल आने लगता है। नीम के फल अनार के दाने के बराबर होते हैं। नहीं, वो मूंगफली की तरह होते हैं। प्रश्न नंबर 3, उचित मिलान कीजिए। नीम भारत का बड़ा लोकप्रिय पेड़ है। नीम के फूलों में भीनी भीनी सुगंध होती है। नीम के फल मूंगफली के दाने के बराबर होते हैं। नीम का पेड़ बड़ा मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीम का असली नाम क्या है? नीम का असली नाम निम्ब है। नीम का फल निम्बोली किस काम आता है? निम्बोली बच्चे और पक्षी खाते हैं जब वो पक जाती है, मीठी हो जाती है। पक्षी खाते हैं और उसकी गुठली से तेल बनता है जिससे साबुन बनती है। उसकी गुठली से तेल बनता है। घ ग नीम की दातुन करने से क्या लाभ होता है?
दांत एवं मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। है ना? अगला प्रश्न है, नीम की पत्तियां कपड़ों व अनाज में क्यों रखी जाती हैं? क्योंकि पत्तियां रखने से इनमें कीड़े नहीं लगते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।